अस्सलाम वालेकुम। अज असी गल करांगे। खान साहब ने रात एक इंटरव्यू दिता एक निजी चैनल ते और उन्होंने उहदे विच बड़े एतराज़ात उठाए कि सहाफ़ी मेरा इंटरव्यू करते हैं और मैनू इंटरप्ट करते हैं, मेरे ते सवालात करते हैं और मैं बड़ा मायूस होया सहाफ़ियां दे रवैये तो। और नाल उन्होंने होर भी काफ़ी तहफ़ुज़ात दा इजहार किया कि तब्दीली जिहड़ी है वो जमहूरीयत नाल या इंतखाबात नाल नहीं होंदी बल्कि खूनी इनकलाब नाल होंदी है। और ये सारियां वो गल्लां ने जिहड़ियां इन्हां नूं पता सी। और उन्होंने विच एक जिहड़ी बड़ी अहम गल कीती कि 22 करोड़ अवाम दा ये मुल्क है और 22 करोड़ अवाम नूं जिहड़ा है वो सर्व करना जिहड़ा है बड़े मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। और ये सारियां चीज़ां वो चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां नूं इंतखाबात तो पहले पता सन। इन्हां नूं इस गल दा बड़ा बाखूबी इल्म सी कि मुल्क 22 करोड़ दा है। इन्हां नूं बड़ा बाखूबी इल्म है कि इंटरव्यू दिता जांदा है, इंटरव्यू लिया नहीं जाता। चंद सहाफ़ियां ने उन्होंने आदत पा दी कि जाना है तो सहाफ़ी इंज महसूस होता है जिवें सहाफ़ी इंटरव्यू दे रहा है और वज़ीर आज़म उनका इंटरव्यू कर रहा है। उन्होंने बिगड़ियां हुई आदतों के नाल जदों हकीकतन सहाफ़ियां के सामने जाता है तो घबरांदा है और एक आखदा है कि मैनू सहाफ़ी सवाल भी ना करन। और एक ही रट लाई हुई है कि NRO नहीं दूँगा। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने असी सामने रख के और फिर अपनी शामत अमाल है साड़ी। शायद अल्लाह ताला फरमांदे ने कि जिहो जी अवाम होवे मैं उहो जे हुक्मरान नामजद करदा। शायद असी किसी अपने शामत अमाल होवे साड़ी और साडे असी जो भुगत रहे हैं। मैं इत्थे एक मैनू वो बड़ी कहावत याद आउंदी है कि एक माँ जिहड़ी वो अपने बच्चे नूं लैके डॉक्टर कोल जांदी है, ज़हनी अमराज का डॉक्टर होंदा है और उन्होंने आखदी है कि बच्चा जिहड़ा है ना हर चीज़ ते एक ही गल दी इस रट लाई हुई है कि लास्टिक लूँगा, लास्टिक लवांगा और गुलेल बनावांगा और चिड़िया मारांगा, तो होर कोई ये गल ही नहीं करता। जिहड़ी चीज़ पुछने है एक ही गल करता है। तो डॉक्टर उन्होंने अपने कोल दाखिल कर लेंदा है। कुछ दिनों तो बाद वो डॉक्टर माँ नूं बुलांदा है और उन्होंने आखदा है कि आ तेरा बच्चा ठीक हो गया। माँ जांदी है तो आंदा पुछ इहदे कोल जिहड़ा पुछना है। माँ दी बेटा क्या लेना है? वो आंदा है कि मैं अंडरवियर लैना है। माँ दी ये बेटा अंडरवियर नूं की करोगे? तो आखदा है लास्टिक कड्डांगा, गुलेल बनावांगा तो चिड़िया मारांगा। बिल्कुल सेम इस दियां भी वही हरकतां ने। जदों भी गल करो आंदे NRO नहीं देना। ओ भाई तेरे कोलों NRO मंग कौन रहा है? क्यों नहीं दसदा कौम नूं? तू NRO देवन दी पोजीशन विच है, क्यों नहीं दसदा कौम नूं? तू ना NRO देण दी पोजीशन विच है, ना तू NRO दे बारे कोई फैसला करन दी पोजीशन विच है, ना ही तू दस रहा है कि तू NRO कौन मंग रहा है तेरे कोलों। और सब तो वड्डा NRO तो तेनों असीं आने हैं कि कौम नूं दे। NRO तू दूसरिਆਂ ਨੂੰ ना दे। वो पकड़ दकड़ अपनी जगह जारी रख, वो इंतकामी कार्रवाई अपनी जगह जारी रख। लेकिन क्या महंगाई दी रस्ते रुकावट भी जिहड़े है वो NRO है? क्या सेहत दे मामलात भी जिहड़े ने वो NRO दी वजह तो ठीक नहीं हो रहे? क्या मुल्क दी मुआशत जिहड़ी है वो भी NRO दी वजह तो ठीक नहीं हो रही? तू हर शोबे दे अंदर नाकाम हो चुके हैं, तू हर शोबे दे अंदर फ्लॉप हो चुके हैं। तेनू अज अंदाज़ा हो रहा है कि तब्दीली जमहूरीयत नाल नहीं आउंदी। क्या इस मुल्क नू एटम बॉम्ब की कुवत और ताकत देना क्या वो खूनी इनकलाब के जरिए आई सी? वो जमहूरीयत के जरिए नहीं आई सी? इस बेआइन ज़मीन नू जिहड़ा आइन दिता गया क्या वो किसी खूनी इनकलाब के जरिए दिता गया? जिहड़ा इस मुल्क के लोगों नू शनाख्त दिती गई, सूबियां नू शनाख्त दिती गई, क्या वो खूनी इनकलाब के जरिए दिती गई? वो जमहूरीयत के जरिए नहीं दिती गई। इस मुल्क के अंदर वड्डे वड्डे मसाइल का हल जमहूरीयत के जरिए कढ़िया गया और जमहूरी अदवार दे विच निकलिया गया। कोई भी ऐसा दौर नहीं सी जिहड़ा आमरीयत दा होवे या खूनी इनकलाब जिंदे पिछे खलोता होवे ते इस मुल्क दे विच वो तब्दीली आई होवे। क्या अज इदारियां नू ठीक करन लई किसी खूनी इनकलाब की ज़रूरत है? क्या जिहड़ा मलेशिया दे विच तेरा जहाज़ फड़िया गया है और पूरी दुनिया दे विच जग घसाई हो रही है, क्या वो किसी
NRO ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੀਨੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਸ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਬੀਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਔਰ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्या वो भी खूनी इनकलाब के जरिए फॉरन फंडिंग केस का फैसला होना है? तेरे उत्ते BRT का एक बहुत वड्डा लेबल लगे हुआ है, क्या वो खूनी इनकलाब के जरिए हल होना है? कल जेड़ा तू पेट्रोल और डीजल दियां कीमतां दे विच इजाफा करके आवाम दे उत्ते एटम बॉम्ब गिराया है, क्या वो भी खूनी इनकलाब के जरिए हल होना है? क्या मालम जब्बा केस जेड़ा है वो खूनी इनकलाब का मुंतज़िर है? ये सारियां वो चीज़ां ने जिहड़ियां तेरी कबीना दे विच और तेरी वजह तू इस मुल्क दे उत्ते मुल्क दी मुइशत दे उत्ते जिन्हां ने वार कीता है और इस दा बदला तू देना है। वज़ीर आज़म साहब, ये जनाब ने बदला देना है इस कौम दे बच्चियां दा, इस कौम दे गरीब मजदूरां दा, तुलबा दा, वुकला दा। तमाम कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां ने वो तेरे वालू वेख रही ने और तू ही इहदा जिम्मेदार है।